जोहार साथियों, मैं सरफराज कुरैशी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। दोस्तों, साल 2024 यानी जो वर्ष अभी चल रहा है, बीतने वाला है, अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया। इस साल में झारखंड विधानसभा का चुनाव भी हुआ और इस साल में दो नए नेताओं का जन्म भी हुआ, एक तरह से कहें झारखंड की राजनीति में। और ये दोनों नेता राजनीतिक आसमान पर छाए हुए भी हैं। एक गांडे विधायक कल्पना सोरेन, जो अपने पति हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से अपनी राजनीतिक कमान संभाली, और राजनीतिक कमान ऐसे नहीं संभाली, पूरी पार्टी की बागडोर अपने हाथ में थामे रखा। लोकसभा चुनाव में भी जबरदस्त प्रदर्शन इनके वजह से कहा जाता है कि हुआ है, क्योंकि हेमंत सोरेन जेल में थे। ऐसे में जिस प्रकार से सीटें बढ़ी है यहां इंडिया गठबंधन की, उसमें बहुत हद तक कल्पना सोरेन का हाथ माना जा सकता है। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा कि कल्पना सोरेन की डिमांड इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टियां अपनी ओर कर रही थी कि उनकी सभाएं इंडिया गठबंधन के नेताओं के यहां हो। यही हाल झारखंड विधानसभा का जो चुनाव 2024 में हुआ, उसमें भी नजर आया कि जहां जेएमएम के प्रत्याशियों के लिए कल्पना सोरेन ने सभाएं की, वहीं इनकी डिमांड इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी थे उनके लिए भी लगातार होता रहा और ये सभी जगह पर जाती रही। एक तो ये आसमान पर छा गई, राजनीतिक आसमान पर छाई हुई है। हालांकि उपचुनाव जीतकर ये पहले विधायक बनी थी, लेकिन इस बार गांडे सीट से उन्होंने फिर से सीधे सीधे चुनाव जीता है। दूसरी ओर झारखंड की राजनीति में जिस बड़े नेता का जन्म हो गया, वो है जेएलकेएम के अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो ना सिर्फ अपनी सीट जीते हैं, बल्कि पूरे झारखंड में उन्होंने ये बता दिया कि आने वाला समय जेएलकेएम का होगा। इस चुनाव ने आजसू को सबसे ज्यादा डेंट पहुंचाया है, जहां 3 विधायकों से सीधे उनके 1 विधायक बचे हैं। अब तो यह भी कहा जाने लगा है कि जो आजसू का वोट बैंक था, कोर वोट बैंक था महतो का, वो सीधे सीधे शिफ्ट हो गया है टाइगर जयराम महतो की पार्टी की ओर, यानी जेएलकेएम को उनका सभी वोट मिला है। कहा जा रहा था कि विधायक बनने के बाद टाइगर जयराम महतो की बोली बदल जाएगी, उनमें बदलाव आ जाएगा, चेंजिंग आ जाएगा, जैसे आमतौर पर होता रहा है। लेकिन जयराम महतो बदलने वाले नहीं है। उनका भौकाल अभी भी धूम मचा रहा है। चुनाव के पहले जिस अंदाज में नजर आते थे, अभी भी वैसे ही दिख रहे हैं। बल्कि अब तो उनके पास एक लेवल भी हो गया है कि वो माननीय हो गए हैं। यही वजह है कि जब कहीं किसी तरह की समस्या आ रही है तो टाइगर जयराम महतो पहुंच जा रहे हैं। ना सिर्फ अपने विधानसभा जहां से उन्होंने चुनाव जीता डुमरी के अलावा जहां जहां भी उनकी डिमांड होती है या उनकी जरूरत महसूस होती है, लोग उन्हें फोन करते हैं, ये पहुंच जाते हैं। ऐसा ही वाकया बेरमो में हुआ। बताया जा रहा है कि 4 थाने की पुलिस एक क्वार्टर को खाली कराने पहुंची थी। इसकी सूचना जयराम महतो को मिल गई। अब बेरमो वो पहुंच गए और क्या बातें हुई है, किस प्रकार से उन्होंने पुलिस को झड़प लगाई है, डांट पिलाई है, ये देखने वाली बात होगी। वो निडर थे, वो बता रहे थे कि ना तो उन्हें विधायकी का डर है और ना ही गोली खाने का डर है। हिम्मत है तो गोली मारकर देख लो, जलियांवाला बाग बना दो। बहुत तुतु में होता रहा। लेकिन ये जो बेरमो में उन्होंने जिस प्रकार से पुलिस के साथ उनकी बातचीत हुई, आवेश में आए, गुस्से में दिखे और सड़क पर ही बीच गाड़ी में, गाड़ी के बोनट पर ही बिस्तर लगाकर सो गए। आखिर जयराम महतो में इतनी गुस्सा क्यों है? कहा जा रहा है कि बेरमो में जिस प्रकार वो दूसरे नंबर पर थे, रविंदर पांडे जो 5 बार के सांसद थे, उनको तीसरे नंबर पर ढकेला। भाजपा के जो सांसद रह चुके हैं, डुमरी जीते और बेरमो भी जीतते जीतते रह गए। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो बेरमो विधायक है जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह, उनसे उनकी रोड पर ही हॉट टॉक हो चुकी है। मतलब उनके काफले पर उन्होंने वापस उन्हें भेजने पर मजबूर कर दिया था टाइगर जयराम महतो ने। और सीधे सीधे मैक से ऐलान कर रहे थे
कि कोयला चोर को इतना बॉडीगार्ड सरकार ने दे रखी है। इधर बेरवो में जब पुलिस से बहस हो रही थी तो वो भी यही आरोप लगा रहे थे जयराम महतो कि ये लोग कोयला चोर के साथी हैं, साथ दे रहे हैं, मिली भगत से कोयला चोरी हो रही है। इस बीच टाइगर जयराम महतो जो वहां उनके समर्थक उपस्थित थे या जिनके लिए वो पहुंचे थे, उन्हें 3 से 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दे डाली। क्यों, यह आपको हम वीडियो में दिखाएंगे। तेवर और भौकाल वही है, कोई कमी नहीं आई है। सीधे सीधे कहते हैं कि विधायकी पॉकेट में लेकर घूमते हैं, मतलब विधायक बनने का कोई असर टाइगर जयराम महतो पर नहीं दिख रहा है। कोई खुमारी नहीं चढ़ी है, कोई रंग नहीं चढ़ा है। वो रंग, वो जो पुराना रंग था उनका, जो झारखंडियत की बात कहने वाला रंग था, जो झारखंडियों के आत्मसम्मान के लिए लड़ने वाला रंग था, वो रंग अभी भी झलकता है, अभी भी दिखता है। आइए हम आपको सीधे दिखाते हैं कि टाइगर जयराम महतो पुलिस से क्यों इतने गुस्से में नजर आए, क्यों बिफर पड़े, क्या वजह थी, क्यों रोड पर ही सोने लगे और क्यों उन्होंने ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात कही है। आदमी देख देख के कानूनी कार्रवाई आदमी लगता है ना, सुनील सिंह क्वार्टर रखा है, 5 क्वार्टर उस गाय साहब काटने लगता है। चुप रहे, कौन तुम लोग? चुप। अरे हम तो चाहे तो नहीं गोली मार गुदमानी और बात देखबी झारखंड में की बतो। चुप, दलाली ने चुप, खबरदार ले मार। तो इतना पुलिस कैसे आया यहाँ? 4 थाना। सुन, अरे बोका, हम विधायकी जेब में रखे रे। अरे सुन ले, सुन तो रे, कोयला चोर है रोड पार भे, कोयला चोर कहाँ रे, कहाँ पर मर्दानगी रे? अभी तुरंत इंफॉर्मेशन दिए। बीच में कोई नहीं, मारबो तो नहीं कभी। बीच में कोई नहीं। जयराम महतो अकेले काफी है रे। साला विधायकी जेब में लेके चला है। एक क्वार्टर खाली करने के लिए 4 थाना का पुलिस रे, तब वो तो खाली नहीं हो पाया। बीच में कोई नहीं, बीच में कोई नहीं। घर गुरु मजिस्ट्रेट लगिला, सब है जो कोयला कमीशन खाए वाला मजिस्ट्रेट लगिला। भूख आदमी आता समझ में आता। 4 थाना पुलिस सब यहाँ, कोई बीच में नहीं बोल भी हमने को करके। जब हम बात करें कोई बीच में नहीं बोल भी, खबरदार। अरे हम तो जेब में विधायक के लिए घूरे रहे, मारो ना और बात झारखंड देख लेते की बात है। इगला कभी बर्दाश्त नहीं भले झारखंडी। एक क्वार्टर के लिए तुम लोग 4 थाना का पुलिस लेके आया है, एक क्वार्टर खाली करने के लिए। यहाँ विधायक 7 को अखबार के रखा है। 13,000 क्वार्टर इलीगल है पेपर कटिंग के अनुसार। कहाँ समय मर्दानगी? और कोई जीएम नहीं तो तोर लोग क्वार्टर रहने भाग जाते। हमारा एसडीओ कागज दिखाओ, कोई ड्यूटी नहीं। गैर कानूनी तो नहीं है तो गैर कानूनी हमने सही। कोयला चोरी कानूनी लगो की? राती पकड़ के चले नावाड़ी थाना में। कहाँ गलो गाड़ी? कहाँ गलो गाड़ी? क्या है रुकवा लगो ना नावाड़ी थाने पर। बीच में कोई नहीं, खबरदार एकदम फड़फड़ाइए नहीं। हम अकेले काफी है। 2 बजे राती कोई विधायक आ रहे, 2 बजे राती के लिए जेब में रखे विधायक रे, और जान भी जेब में रखे। हम चाहे नहीं मारो रे, हम तो चाहे कि जरा मत गोली मारो और बाद पता चल जीते की लगी हमें। छुओ ना रे, छो गोली तो हम लोग को भी मार सकते हैं। क्या मारेंगे? हम लोग को मार दीजिए। क्या गोली मारेंगे? हमारा तो गोली है, हमारा तो गोली है, नहीं है हमारा तो गोली है। ले लीजिए, क्या गोली लेके आया? मांग लीजिए, मांग लीजिए गोली। मार क्या लेके आया है? हम लोग को मार दीजिए गोली। मार दिया तो गोली दलाली क्या कर रहे हैं? अरे यार ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी ही कर रहे हैं। एक क्वार्टर खाली करने 1000 आदमी लेके आइएगा। ये नहीं आतंकवादी है। आप माननीय विधायक, क्या माननीय विधायक है? आप विधायक पोस्ट तो विधायक का मान काहे नहीं रखे? तो मान रखते हैं तो जिससे क्या मान? जगन्नाथ बाबू रहते थे कि नहीं क्वार्टर में? सुनिए चंद्र प्रकाश चौधरी का क्वार्टर मिला है कि नहीं मिला है? 1 मिनट मेरा बात सुन लीजिए। आप माननीय अगर विधायक है तो आप अपने समकक्ष से बात कीजिएगा, लड़ाई झगड़ा कीजिएगा तो शोभा देगा। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। आप इंस्पेक्टर, आप दरोगा, आप सिपाही के साथ लड़ाई झगड़ा कीजिएगा, कोई नहीं। आप लोग का व्यवहार बहुत गलत है। आप व्यवहार हम लोग गलत। क्या ये क्या दृश्य है? ये क्या दृश्य है? एक ये सोनिया महोदय, ये क्या दृश्य है? अगर हम लोग आप बंदूक किन के हाथों में है?
तो किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है क्या क्यों पुलिस? क्यों यहाँ क्यों ये डरावना माहौल, क्यों डरावना माहौल, कौन डर गया यहाँ पर? क्यों क्यों ये डरावना माहौल, नहीं डरा कौन? क्यों बीच में कोई नहीं, कोई डरा क्या? हम लोग सब कोई डरा? कोई बीच में नहीं, अगर डरा रहता तो खाली नहीं हो जाता। खाली कर देता मेरे भाई। खाली नहीं कर कार ना रे, कार ना खाली, कितना बड़ा ये कर रहे खाली बात ही कर रहे लोग। दुरुस्त बात हैं, एगो ज्यादा नहीं सुध भाई अरबों के कोयला, भारत सरकार के कोयला बेचा के लग यहाँ काने तेल कोयला लगा के लिए माइनिंग है ना, माइनिंग है इसलिए आप लोग सब बात करने के सक्षम जगह जो सक्षम नहीं, जो जहाँ सक्षम है उससे बात कीजिए ना। कोई सक्षम नहीं बाहर आप जी, कोई बीच में नहीं, बाहर निकलो, अब भी बोल रहे हैं आप लोग। बात नहीं करेगा, बात कीजिए जी, पूरा 5 मिनट में आ रहे थे, हम लोग 5 मिनट में आ रहे थे, क्या बोले नहीं निकलो, हमको आदेश आ गया है। अरे आप सुन रहे, आप सीधे हो, अंग्रेज के टाइप से आप लड़ाई लड़े है तो क्रांति बन गई, विधायक और सांसद और मंत्री से भला ना है तो ताकि सब यहाँ चोर चोर मोसेरा भाई रखे नखिया, बाप रे की को तुम जानो यखने खा जी घसीट के निकालेंगे साले कोई लोग। कौन सुन ना रे, सुन ना कथिक वर्दी कर दिए, वर्दी उतरल बाद कौन भाषा बोले आप, क्या कौन भाषा बोले आप? ना पारे विधायक बने वो ना पर भी खाटवान बन के दिखाओ, जो 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 रे जो बन के दिखाओ, विधायक बनना आसान की बोल नहीं, अभी सामने बोलो, कहाँ गलम हुआ घसीट के निकालो, इटे कौन बोली लगे, क्या बोला? नहीं बात सामने हो, देखिए तुम ब्रह्मा है, तुम ब्रह्मा है, देखिए भैया निकाली रहो, आपको नहीं सुना रिकॉर्डिंग सुना देंगे। बोले घसीट छोड़िए ना बात करने। आप सूरज के पास रिकॉर्डिंग है, सूरज निकाल रहे हैं। माफ हम कर दीजिए, हम लोग झूठ बोल रहे हैं। ठीक है बेटे, हम लोग हम सुतल ना लिए, पैरों मार के बोला निकलो निकलो, सब इन लोग चोर चोर मोसेरा भाई है। अच्छा एसडीओ से बात के पैर से मार के उठाए किसी से नहीं बात करेंगे, हम चाहते हैं कि आप लोग जलियांवाला बाग बनाइए, हम चाहते हैं जितना बल लेके आए हैं बल पूरा गोली चलाइए, और हम लोग निहत्या पे गोली खाने के लिए आए हैं। एकदम लाइट पीट बंद कीजिए और पुलिस से तो भरिए और गोली चलाइए, इसको जलियांवाला बाग बनाइए इस बेरमो को। आश्चर्यजनक है रे बाप, एक क्वार्टर में 4 गो थाना का पुलिस सीएसएफ को भी बुला लिया है, यहाँ 1000 को कोयला गाड़ी जा रहा है, किसी को ध्यान ही नहीं है। नहीं आप लोग का निष्ठा पे कोई शक नहीं करता, 4-5 गो आदमी आते हैं समझाते हैं कि बाबू चलिए सुबह हम लोग बैठ के एक बार बात कर लेते हैं। समझ जाता है तो हम तो अकेले समझा के चल जाते हाँ देते हैं। सर आपको 6 बजे का टाइम देना। सुनता तो कोई दिक्कत नहीं। छोड़ यार, आराम से सुधा। अरे तो लगे दिन बोल लियो कि अब हम तो हमारे दो ना 3 गो 4 गो पैदा कर, अरे एगो दुगो खाली कह थी कि बदला लिए, बदला डीसी से ले, एसपी से ले, जीएम से ले, वीडियो से ले, चाहे दरोगा से ले, एगो बेटा के पढ़ गए कि हमारे साथ ये अन्याय करा दो, बदला लिए, वह झारखंड के दशा सुधर, इतना सुधरे वाला, लेकिन मनोबल पूरा ऊंचा हो।